वेलकम टू इनसाइड एक्शन। आज हम हाल ही में रिलीज हुआ एक साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें टाइम ट्रेवल के जरिए दुनिया को बचाने की कहानी है और इस मूवी का नाम है द आडम प्रोजेक्ट। कहानी के आरंभ में हम 2050 का धरती को देखते हैं, जिस वक्त धरती काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी और तभी टाइम ट्रैवल का भी आविष्कार हो चुका था। वहीं पर हम एक फाइटर जेट को तेजी से जाते हुए देखते हैं, जिसमें हम कहानी का मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं और उसका नाम होता है आडम। तभी उसके पीछे एक और फाइटर जेट को गोली मार के पीछा करते हुए देखते हैं। अब आडम घायल हो चुका था, फिर भी वो बचकर भागने की कोशिश करता है और साथ ही एक बीम को शुरू करता है जिससे ब्लैक होल ओपन हो जाता है। तभी वो अपने जान बचाते हुए वो ब्लैक होल में घुस जाता है और वहीं से वो निकलकर पहुंच जाता है 2022 में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। अगले सीन में हम यंग आडम को देखते हैं जो कुछ बच्चों से बच के भाग रहा होता है, पर वो बच्चे उसे पकड़ के पीटते हैं जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है। वो बहुत छोटा और कमजोर होने के कारण वो बच्चे हमेशा उसे परेशान करते थे। अब स्कूल के प्रिंसिपल इस लड़ाई के बारे में बात करने के लिए आडम का मॉम एली को ऑफिस में बुलाती है। अब प्रिंसिपल उल्टा आडम को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आडम जानबूझकर इन दोनों के साथ लड़ाई करी होगी। घर आते वक्त आडम की मॉम एली उसे काफी समझाती है, पर वो अपनी मॉम को उल्टा जवाब देता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि वो अपनी मॉम से सही बर्ताव नहीं करता था। अब आडम अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहा होता है, तभी उसकी मॉम उसे डिनर करने के लिए बुलाती है और कहती है कि आज रात को बाहर डिनर करेगी अपने दोस्त के साथ। तो जाने से पहले एली उसे घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके सोने को बोल के जाती है। जैसी मम्मी घर से बाहर निकलती है कि यहाँ पर आडम गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी गेम खेलते वक्त उसका डॉग भौंकते भौंकते घर से बाहर चला जाता है और अपने डॉगी का पीछा करते आडम भी हाथ में टॉर्च लेकर उसी की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे आग के छोटे छोटे चिंगारियां ऊपर से गिरते हुए नजर आता है, इसीलिए वो डर के घर के तरफ भागने लगता है और तभी उसे अपने डैड के गैराज से कुछ आवाज सुनाई देता है। जाके देखता है तो उसे वहाँ पर एक घायल आदमी दिखता है और ये कोई नहीं होता बल्कि ये 2050 से आया हुआ आडम है। अब यहाँ पर दो आडम होने के वजह से हम छोटे वाले को एडी बुलाएंगे और बड़े वाले को आडम। अब एडी आडम के ऊपर एक बेसबॉल बैट से हमला करने वाला होता है, तब आडम उसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और एडी का डॉग भी आडम की गोद में बैठा होता है। अब आडम कहता है कि मैं थोड़ा घायल हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ दिन रुकना होगा। इसी बीच आडम उसके घर में भी आ जाता है और हर वो चीज करने लगता है जो कि एडी हर समय करता है, जैसे कि फ्रिज को कैसे बंद करना, सारी लाइट्स को ऑन करना, कपड़े कहाँ पर मिलेंगे और मेडिसिन के बारे में भी। ये सारी चीजें आडम को कैसे पता होता है और बातों ही बातों में एडी पूछ लेता है कि आखिर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अब आडम उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और मैं 2050 से आया हूँ यहाँ पर किसी काम से। अब आडम एडी को पूछने से पता चलता है कि वो गलती से 2018 के जगह 2022 में आ चुका है। अब आडम फिर से उस शिप में बैठकर 2018 में जा सकता है, पर उसका शिप बहुत डैमेज हो चुका है, इसीलिए वो अपना शिप को ठीक करने उसके पास जाता है, पर वो अपना शिप को खुद चालू नहीं कर सकता क्योंकि आडम का डीएनए से वो शिप चालू होता है, पर आडम जख्मी होने के वजह से वो चालू नहीं कर सकता था। अब वो एडी को सब बता के उसकी हेल्प मांगता है और वो लोग एडी की हेल्प से उस शिप में उड़ के जाते हैं। अब शिप में जाते ही आडम शिप को चालू कर देता है और वो शिप अपने आप खुद को ठीक करने लगता है और अब तक शिप का हेल्थ 50% होता है, इसीलिए जब तक आडम ठीक होता है तब तक वो शिप भी अपने आप को हील कर लेगा। अब दोनों वापस उस गैराज में आते हैं और आडम जख्मी होने के वजह से रेस्ट करने की कोशिश करता है। अब आडम अपने मोबाइल में लॉरा के फोटो देख के उसे याद करता है क्योंकि लॉरा उसका बीबी थी। अब लॉरा के बारे में हम आगे कहानी में जानेंगे। थोड़ी ही देर में एडी की मॉम भी घर पहुंच जाती है और आडम सामने की खिड़की से अपनी मॉम को देखकर बहुत इमोशन होता है। दूसरे दिन के सुबह होते ही एडी की मॉम काम पर निकल जाती है। उसके बाद ये दोनों घर में जाते हैं। अब आडम उसके पापा के जैकेट को पहन के एक शॉप में दवाई लाने जाता है। इसी बीच जब एडी बाहर वेट कर रहा था तभी वो स्कूल के बच्चे फिर से उसे परेशान करने आ जाते हैं। तभी आडम वहीं पर आ जाता है और उसे देख के वो दो बच्चे डर जाते हैं और तभी आडम एडी को लेकर समझाता है और मोटिवेशन देता है कि तुम्हें इनसे हमेशा डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें इनका सामना करना होगा। अब ये सुनकर एडी फाइट करने जाता है पर मार खा के भाग जाता है। अब आडम उस लड़के को धमका के बोलता है, आज के बाद अगर एडी को इतना सा भी परेशान किया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये बोलकर उनको वहाँ से भगा देता है। अब आडम लौट के घर जाता है पर एडी गैराज को अंदर से बंद कर रखा था। अब एडी आडम के सामान को देख रहा था, तब आडम उसे समझाने की कोशिश करता है
पर एडी कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करना चाहिए था। इस बात पर आडम कहता है, तुम अगर पिटोगे नहीं तो भविष्य में मेरी तरह नहीं बन पाओगे और तुम्हारा नसीब में पीटना लिखा है और तुम्हें भी हर मुसीबत का सामना करना होगा। तभी एडी उसे एक फोटो दिखा के उसके बारे में पूछता है। आडम कहता है वो मेरी वाइफ लॉरा है और इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम आडम को एक बार में देखते हैं और तभी वो अपनी मॉम को वहाँ पर देखता है जो अपनी बेटे की हरकत पर बहुत परेशान थी और एडी की इस हालत के लिए खुद को कोसती थी। अब आडम उसे कहता है कोई भी लड़का अपना मॉम के बिना नहीं रह सकता और आडम उसके मॉम से कहता है एडी के साथ अपना दुख बांटिए ताकि उसको भी पता चले कि सब कुछ हमेशा ठीक नहीं है। और आखिरी में कहता है वो तुमसे नफरत नहीं करता बल्कि बहुत प्यार करता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब एली को कुछ अजीब सा फील होता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है पर आडम वहाँ से निकल चुका था। अगले सीन में हम एक फाइटर जेट को देखते हैं जिसमें माया होती है जो कि इस कहानी की लीड विलेन है और इसके हाथ में टाइम ट्रेवल का फुल कंट्रोल होता है और अपनी हाई पावर टेक्नोलॉजी की मदद से वो आडम को ढूंढते हुए 2022 में आ चुकी थी। अब हम आडम और एडी को उसकी घर में खाना खाते हुए देख पाते हैं। तभी एडी आडम को लॉरा के बारे में पूछता है तो आडम उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। आडम पहली बार लॉरा को एकेडमी में मिला था जहाँ पर लॉरा उसको एक गलत बिल्डिंग की गलत क्लासरूम में मिली थी और देखते ही पहली नजर में आडम को उसे प्यार हो गया था। कुछ सालों बाद लॉरा टाइम ट्रेवल किया था पर वो वापस लौटी नहीं थी। पूछने पे बताया गया कि लॉरा लौटने की प्रोग्राम में कुछ गलती की थी इसीलिए वो लौट नहीं पाई। पर आडम कहता है लॉरा रिटर्न प्रोग्राम में सबसे बेस्ट पायलट थी क्योंकि वो खुद इस पे एक किताब लिख चुकी थी। इसीलिए मैं सच्चाई जानने 2018 में जाना चाहा पर माया की अटैक से मेरे कोऑर्डिनेट्स बिगड़ गए इसीलिए मैं 2022 में आ गिरा और कुछ दिनों में मेरा घाव भर जाएगा, उसके बाद में यहाँ से निकल सकता हूँ। जबकि ये दोनों बात कर रहे थे तभी माया के एडवांस्ड सोल्जर्स आके आडम पर हमला कर देते हैं। अब बहुत समय तक आडम उनसे फाइट करता है और तभी भागने के समय माया अपना शिप लेके आ जाता है। तभी ये लोग आडम को पकड़ने वाले होते हैं, तभी लॉरा आके इनको बचा लेता है। लॉरा को देखकर आडम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ साथ खुश भी होता है। अब सब वहाँ से अपनी जान बचाकर कार में भागने लगते हैं लेकिन माया उनका पीछा छोड़ नहीं रही थी। अब माया पीछा करते हुए इनके ऊपर फायरिंग करती है पर लॉरा भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रही थी। अब ये लोग बचने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं पर यहाँ भी माया के आदमी अपना जेट लेके इनके ऊपर अटैक करते हैं। अब ये लोग जैसे तैसे इन सोल्जर्स को मार देते हैं और छुपने के लिए लॉरा के हाइड आउट में आते हैं। तभी आडम लॉरा को 2018 में जाने की वजह पूछता है। इस बात पे लॉरा कहती है सोरियन का एक जेट 2018 से वापस आई थी। यहाँ पे आपको बता दूं सोरियन माया की कंपनी है क्योंकि 2018 में तुम्हारे फादर टाइम ट्रेवल करने का आविष्कार किए थे और तुम्हारे फादर सोरियन में काम करते थे और इसका गलत फायदा माया अपना पास्ट में जाकर खुद को बताती थी जैसे कंपनी स्टॉक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन। ये जानकारी के मदद से सोरियन कंपनी बहुत तरक्की की और टाइम ट्रेवल मशीन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखा। इन सबको रोकने जब मैं 2018 आया तब सोरियन मुझे देख लिया होगा इसलिए मेरे जेट में बम रख दिया होगा। अब सही समय पर मैं जेट से निकल तो गई पर मेरा जेट डिस्ट्रॉय होने के कारण मैं अपने समय पर लौट ना सकी, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार किया क्योंकि मुझे यकीन था तुम एक दिन जरूर आओगे। इसके बाद दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसके बाद सब मिलकर बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर सोरियन के आदमी आ जाते हैं। इसीलिए लॉरा आडम को वहाँ से निकलने को बोलती है क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो सबकी फ्यूचर खतरे में होगी क्योंकि आडम को 2018 में जाके टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करना था। हालांकि आडम का मन नहीं था जाने की पर उसे जाना पड़ता है। लॉरा अपना बेसमेंट से गन निकालती है और बाहर आके उनसे तगड़ा फाइट करती है। अभी इस तरफ आडम की घाव पूरा ना भरने के कारण वो शिप को स्टार्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एडी की हेल्प लेके अपना जेट को ढूंढ लेते हैं। इस तरफ माया पीछे से आके लॉरा को आडम का पता पूछती है। अब आडम एडी के डीएनए की रीडिंग करके अपना जेट को स्टार्ट कर देता है। अब माया आडम को भागते हुए देख के लॉरा को मार देता है, आडम के पीछे पड़ जाता है। बहुत देर तक चोर पुलिस खेलने के बाद आडम उनको चकमा देके एक जगह छुप जाता है। अब उनसे पीछा छुड़ाकर आगे जाते ही वो लोग फिर से आके सामने से फायरिंग करने लगते हैं। अब आडम बाल बाल बच के ब्लैक होल खोल के वहाँ से 2018 में निकल जाता है। हम 2018 में आडम के पिता यानी के लुइस रिड को एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए देखते हैं और तभी जाके आडम और एडी लुइस से मिलके सारी सच्चाई बताते हैं। जब लुइस टाइम ट्रेवल का रीजन पूछने पे दोनों कहते हैं कि आपने जो इन्वेंशन करी है उसका इस्तेमाल माया अपने मतलब के लिए कर रही है
और मेरी बीवी लॉरा की मौत भी आपकी फ्रेंड माया की वजह से हुई है। तो हम उस पूरी मशीन को तबाह करना चाहते हैं और मुझे इस काम में आपका साथ चाहिए। लेकिन लुइस ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि समय के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और तुम जो बातें तुम मुझे बता रहे हो इससे आगे आने वाले फ्यूचर में भी बदलाव हो सकता है। तो तुम लोग अपने अपने समय में चले जाओ। हालांकि मैं तुम दोनों को देख के बहुत खुश हूँ, पर जो तुम लोग समय के साथ छेड़खानी कर रहे हो वो गलत है। अब आदम ये सुनकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी एडी अपने फादर के साथ होता है और रोते हुए अपने फादर को उनका मौत के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर लुइस उसे रोक लेता है और उसे अपना भविष्य बताने से मना करता है, क्योंकि इससे समय की संतुलन बिगड़ सकती है। और इतना बोलकर लुइस वहाँ से चला जाता है। अब हम माया को देख पाते हैं, जो कि खुद को मिलने 2018 में आई थी और इससे ये भी पता चलता है कि फ्यूचर की माया हमेशा पास्ट की माया से मिलने आती थी, ताकि उसे फ्यूचर में होने वाली हर तरह के मुसीबत से पास्ट में आके उसे बता सके। अब माया खुद से कहती है कि तुम्हें लुइस और उसके बेटे आडम को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होने वाला है। अब अगले सीन में हम लुइस को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर के बारे में पता चल चुका था। अब अगले दिन हम आडम और एडी को सोरियन में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग टाइम ट्रैवल मशीन को बर्बाद करने के मिशन पर निकल चुके होते हैं। अब आडम आगे बढ़ते ही सोरियन के सोल्जर्स आके आडम को घेर लेते हैं, पर एडी ड्रोन के मदद से उन सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी आडम के ऊपर वो सोल्जर्स गाड़ी चढ़ाने वाले थे, तभी लुइस सही समय पे आके उसे बचा लेता है। अभी तीनों मिलकर सीधा पहुंच जाते हैं टाइम ट्रैवल मशीन के बेसमेंट में, जहां पर उस पूरी मशीन का सेटअप था और अभी उसकी हार्ड ड्राइव को निकाल कर जाने वाले होते हैं, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव नहीं रहेगी तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मगर इसी बीच वहां पर दोनों माया पहुंच जाती है और इन सभी के बीच में हार्ड ड्राइव को लेकर एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। तभी माया गलती से गोली चला देती है, जिससे उस रिएक्टर के चैम्बर में छेद हो जाता है और वो रिएक्टर सबको खुद की तरफ खींचने लगता है। अब ये जगह तबाह होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे, तभी माया लुइस के ऊपर गोली चला देता है, पर वो गोली घूम के जाके पास्ट के माया को लगती है, इसीलिए फ्यूचर माया भी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब रिएक्टर को तबाह होने के कुछ ही सेकंड पहले वहां से सब बाहर निकल जाते हैं और इसी तरीके से टाइम ट्रैवल मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे कि फ्यूचर में होने वाली हर घटनाएं अब मिट जाती है। उसी हिसाब से इन दोनों को भी गायब हो जाना चाहिए था, मगर ये दोनों अभी तक गायब नहीं हुए थे, मतलब इनके पास थोड़ी समय और बचा था। इसीलिए दोनों आडम सोचते हैं कि वो उनके फादर के साथ पुराने लम्हे बिताएंगे, इसीलिए तीनों मिलकर कैच कैच खेलने लगते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों आडम गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने समय में चले जाते हैं। अब लुइस अपने बेटों को बहुत मिस करता है। अब हम एडी को देखते हैं, जो पूरा बदल चुका था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगा था। इस तरफ फ्यूचर में हम आडम को देखते हैं, जो पहली बार लॉरा से उसके क्लासरूम पर मिलता है। अब दोनों उस तरह से मिलने लगते हैं जैसे सब पहले हुआ था, क्योंकि ये सब कुछ फिर से रिपीट हो रहा था। अब यहीं पर ये मूवी खत्म होती है और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहे। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके।